अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 7 था 13 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। आपका आखिरी तारा ज़ोहरा यकम था 14 जुलाई। जायके के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हसूल के लिए आपकी जारी जद्दोजहद को कामयाब बना सकेंगे, जबकि बैरून मुल्क सफर के ख्वाह अफराद भी मुतहर्रक हो सकेंगे। 6 और 7 जुलाई को ज़ोहरा यूरेनस तस्दीस के बायस अपने हालात वाक़यात दूसरों से शेयर कर सकेंगे, लेकिन याद रहे कि आपके मुनफरिद जो आइडियाज़ ही आपको इज्जत बख्श सकेंगे। 13 और 14 जुलाई को शम्स मरीख तस्लीस की वजह से आपकी इज्जत और तौक़ीर बढ़ सकेगी, जबकि आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों से ही भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 जुलाई को आप बाहमी तौर पर दूसरों के साथ तबादला ख्याल कर सकेंगे, कुछ पैगामात का जो है वो भी तबादला मुमकिन हो सकेगा। 8 जुलाई को तरक्की का अंसर जो है वो आपके सारे मूड पर हावी रहेगा। 9 जुलाई को किसी तकरीब का इत्माम हो सकेगा। 10 जुलाई को अज़ीज़ व अक़ारब के साथ मेल मुलाकात का मौका मुयस्सर आ सकेगा। 11 जुलाई को अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करने से ही अच्छे नताइज बरामद कर सकेंगे या बरामद हो सकेंगे। 12 जुलाई को दूसरों की बातों में नहीं आइएगा, अपने कानों को मजबूत रखिएगा, वरना लोग आपको कहेंगे कानों के कच्चे हैं और ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि दूसरों की बातों में आने का मकसद यही है कि आप अपने असल टास्क से हट जाएं। 13 जुलाई को दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर सकेंगे और यकीनन आपके फायदे में जाएगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 7, 8, 12 और 13 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह मरीख यकम तक 26 जुलाई जायके के 12वें घर में रहते हुए अपने हासिदीन के खिलाफ मुस्बत इकदाम करने के अलावा जारी अखराजात को काबू में रखने के लिए मुअस्सर इकदाम के अलावा मुअस्सर प्लानिंग पर भी आपको उकसाएगा, तंग करेगा, मजबूर होकर आप ऐसा काम करेंगे और यकीनन ये आपके फायदे में जाएगा। आपका ज़ैली यकम प्लॉटो तमाम माजाइजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हो आपको दौरानी सफर अजनबी अफराज से मुहतात रहने के लिए इंतबाह कर सकेगा, इंटिमेट करेगा, आपको अलार्म करेगा। इसलिए इस दौरान जो है ये जो टाइम पीरियड है आपका प्लूटो का, उसके मुताबिक तो आपको दूसरों से कोई तवक्को वाबस्ता नहीं रखना चाहिए। 13 और 14 जुलाई को ज़ोहरा मरीख तस्लीस के बायस आपकी तख्लीकी सलाहियतें निकल सकेंगी, जबकि मुश्तरका अमूर फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 जुलाई को मेहनत और तवज्जो से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि तरक्की की राहें भी इस्तवार हो सकेंगी। 8 जुलाई को पुराने मसाइल कुछ पुराने मसाइल जो है या कोई भी मसला जो है वो सर उभार सकता है, सर उठा सकता है। 9 जुलाई को फहम फरासत और दानिशमंदी से ही अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। 10 जुलाई को आपकी सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपको मामूल से बढ़कर जो है वो मुतहर्रिक होना पड़ेगा। 11 जुलाई को मुख्तलिफ उमूर में आपकी तवज्जो दरकार होगी, आपको अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। 12 जुलाई को तरक्की के लिए ज़बानी नहीं बल्कि अमली मुजाहरे की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। 13 जुलाई को दूसरों को अपने ख्याल से आगाह कर सकेंगे, दूसरों को अच्छे तरीके से आप गाइड कर सकेंगे कि आप क्या चाहते हैं और दूसरों से आपके तवक्कुआत क्या हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। यकीनन आप उनको ये बता सकेंगे, खुले दिल से बताइएगा कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो है 10 जुलाई। ये मत समझिएगा कि इससे आप 10 नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर ये नहीं है। ये 10 जुलाई जो है ये स्टार मोमेंट्स के मुताबिक के हवाले से आपके लिए खुशगवार और बेहतर हो रहा है, जबकि आपके लिए एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 7 जुलाई का, यानी हफ्ते का आगाज अगर मुश्किलात से होगा, थोड़ा आप उसको टैकल कर लेंगे तो यकीनन पूरा हफ्ता बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरह मुश्तरी यकम तक 16 जुलाई जाति के 8वें घर में रहते हुए आपके हालात में नुमाया तौर पर बेहतरी का सबब बन सकेगा और विरासती और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने की काबिलियत को भी जन्म दे सकेगा, यानी जिस लाइक लॉयर आप अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेंगे, जबकि कई एक मुश्तरका कामों से आपको माली फायदा भी हासिल हो सकेगा। 9 और 10 जुलाई को शम्स तस्लीस की वजह से आला अफसरान के साथ ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे, जबकि अपनी तयशुदा हदूद में रहते हुए आला मकासद का जो हुसूल है उसको भी मुमकिन बना सकेंगे। 13 और 14 जुलाई का ज़ोहरा मुश्तरी तस्लीस की वजह से आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा आपकी तबीयत खासी रुमानवी हो सकेगी, जिसकी वजह से आपकी खानगी और अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद खुशगवार हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 जुलाई को अजीज़ व अक़ारब के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 8 जुलाई को दूसरों के साथ आपको इखलाक और
یعنی خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے. 9 جولائی کو کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے فائدے میں رہے گا. 10 جولائی کو نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کیجیے گا. 11 جولائی کو سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا موقع مل سکے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو سماجی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے اپنے کام کا حرج نہیں ہونے دیجیے گا یا اپنے کام کو اگنور نہیں کیجیے گا. 12 جولائی کو آپ ماحول میں کچھ بے چینی اور بے سکونی کا عنصر محسوس ہو سکتا ہے، جس کو آپ تحمل کے ساتھ ہی جو ہے وہ قابو میں لا سکیں گے. 13 جولائی کو آپ کو اپنے حالات میں قدرے بہتری جو ہے وہ محسوس ہو سکے گی. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کا جو ہم 9 جولائی، جبکہ منفی اثرات کا ہم یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 13 جولائی کا ثابت ہو سکتا ہے. 13 جولائی کو محتاط رہیے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہے.